नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 24 में। आप सबको आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। मैं स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, जहां खबर आ रही है, विधायक नरेंद्र भोंडकर ने बताया है कि कल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में हजारों की भीड़ जुटी थी। इस दौरान अम्बे भोंडकर ने कहा है कि जो लोग उनकी आलोचना या निंदा करते हैं, उनके लिए उनका कोई व्यक्तिगत जवाब नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका एकमात्र उत्तर विकास के माध्यम से ही दिया जाएगा। भोंडकर ने कहा है कि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है भंडारा जिले के विकास को गति देना है और इसी दिशा में हमारी सभी गतिविधियों को केंद्रित है। उन्होंने जनता को मजबूत समर्थन मिलने का दावा करते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। वहीं विधायक ने जनता से अपील की है कि वे विकास की प्राथमिकताओं को समझें और अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए सकारात्मक सहयोग दें। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। खूप मोठ्या प्रमाणात आमचे कार्यकर्ते, मित्र आणि बंधू भगिनी होते, महिला मोठ्या प्रमाणात होते आणि काल पण सगळं ऐकण्यासाठी शिंदे साहेबांना सगळे गर्दी झाली होती. आणि ह्या शिंदे साहेबांनी काल एक खूप सुंदर बोललेत की आम्ही टीकेला विकास कामाला उत्तर देऊ आणि त्यांनी बोललेत का विकासाकडे आपला फोकस असायला पाहिजे. विकास केलं तर जनता स्वतः आपल्या सोबत राहते आणि कालपासून वातावरण खूप सुंदर झालेलं आहे, चांगलं झालेलं आहे. विधानसभेसारखंच आता वातावरण विधानसभेपेक्षा चांगलं वातावरण झालेलं आहे आणि आमचा फोकस विकास काम आहे, लोकांच्या हिताचे काम आहे. आम्ही कोणाला पण टीका टिप्पणी करणार नाही. आमच्या कार्यकर्त्यांना मी सांगितलेलं आहे, कोणावरती टीका टिप्पणी करू नका. आपण सत्तेमध्ये आहोत, सत्तेमध्ये लोकांना काय देऊ शकतो, सत्तेमध्ये लोकांचं किती चांगलं काम करू शकतो हे आपल्याला दाखवायचं आहे. विरोधकांचं काम आहे टीका टिप्पणी करायचा आणि दुर्भाग्य आहे की आपले मित्र पक्ष काय अगर आपल्यावर टीका टिप्पणी करत असतात. पुलिस ने बड़ी शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। मशहूर तस्कर कर्ण उर्फ बाबू शर्मा के खिलाफ आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि कर्ण शराब तस्करी के ट्रकों के लिए डीजल का ऑनलाइन भुगतान करता था, जिस ट्रेस कर जी हां आरोपी तक पहुंचा गया है। पूर्व में पंजाब और चंडीगढ़ से बिहार भेजी जा रही अंग्रेजी शराब की 4 ट्रकों को जशपुर पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें से कुल 24,440 लीटर शराब और 2,734 कार्टून बरामद किए गए थे। फरवरी माह में दुलदुला क्षेत्र से एक ट्रक और अनूपपुर मध्य प्रदेश से एक और ट्रक पकड़कर कुल 11,552 लीटर शराब, 1,574 कार्टून और ट्रक सहित जब्त किया गया था। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ गिरफ्तार किया है, चालकों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वहीं बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा है कि मामले की एंड टू एंड जांच जारी है। जशपुर से रजनीश पात्र की स्पेशल रिपोर्ट। सर, बड़े तस्कर को जशपुर पुलिस हरियाणा से पकड़ कर जशपुर पुलिस के द्वारा इस वर्ष पंजाब और हरियाणा से लाई जा रही शराब तस्करी के 4 बड़े मामलों में 4 ट्रक में 24,000 लीटर अवैध शराब को पकड़ा गया था। और इसमें एक पैटर्न था कि जो शराब पंजाब और हरियाणा से निकलता था वो लंबी दूरी तय करते हुए रांची तक लाने का इनका प्रोग्राम होता था और वहां से फिर बिहार खपाए जाने का अंदेशा रहता था। और जो ट्रक ड्राइवर लाते थे वो रांची तक लाके छोड़ देते थे और उसके बाद दूसरा ट्रक आता था, वहां से माल लूट करके बिहार खपाया जाता था। इस कड़ी में पुलिस को जो सूचना मिली थी उस पर उनको गिरफ्तार किया गया था और चारों मामले में ड्राइवर गिरफ्तार हुए थे। लेकिन इनकी अगली कड़ी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और इस बीच में हम लोगों ने इनके टेक्निकल टीम की मदद से पेमेंट गेटवे का पता लगाया था और उसमें इनकी बीच की कड़ी ये व्यक्ति कर्ण शर्मा, जिसे कि हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से पकड़ के लाए हैं, ये व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। और इससे पूछताछ के दौरान में इस बड़े सिंडिकेट के बारे में और जानकारियां मिले, आने वाले दिनों में उन व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके खिलाफ में आबकारी एक्ट की धारा 34 1 और 34 2 के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। और अगली खबर देख रहे हैं। रायपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेश मुर्ता की होर्डिंग को कालिक पोतकर विरोध प्रदर्शन किया है। युवा कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज और एनआईटी क्षेत्र के फूड कोर्ट को तोड़ने के फैसलों के कारण युवाओं का रोजगार छिन रहा है। युवाओं ने कहा है कि बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों को कमी के लिए स्थानीय प्रशासन और बीजेपी जिम्मेदार है। इसके विरोध में कई जगहों पर विधायक मुर्त के होर्डिंग पर कालिक पोती गई है। इस प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने नारेबाजी भी की है और सामाजिक न्याय और युवाओं के रोजगार के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना के बाद सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित किया और किसी बड़ी अप्रिय घटना को रोका है। यह मामला रायपुर में राजनीतिक तनाव और युवाओं को नाराजगी उजागर करता हुआ दिख रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। रायपुर में पुलिस ने शहर के सभी हिस्ट्री क्षेत्रों को विशेष जुलूस निकाला है। राजधानी के सभी थाना क्षेत्रों की निगरानी में रहने वाले अपराधियों को तलब कर उन्हें पुलिस द्वारा समझाइश दी गई है। पुलिस ने अब तक राजधानी रायपुर
के करीब 600 निगरानीशुदा बदमाशों को और चाकूबाजों को बुलाकर समझाया है। ये कार्रवाई डीजीपी कॉन्फ्रेंस से पहले राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। आपको बता दें, एसपी रायपुर लखन पटले ने कहा है कि पुलिस अपराधियों को चेतावनी दे रही है और किसी भी तरह की अव्यवस्था या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस और परेड के दौरान पुलिस ने अपने सक्रिय और कड़ी कार्रवाई के इरादे को प्रदर्शित किया है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। बिलर बाहर क्षेत्र के किसानों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्टेट हाईवे जाम कर दिया है। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान लगभग 3 घंटे धरने पर बैठे रहे। इस दौरान प्रशासन ने कई दौर की बातचीत की है, जिसके बाद धरना स्थगित किया गया है। किसानों ने प्रशासन को 3 दिसंबर तक अपनी मांगें पूरी करने का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। इस मौके पर सिहावा विधायक अंबिका मरकाम भी उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि शासन और किसानों के बीच उत्पन्न समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम भी धरना स्थल पर मौजूद रही है और स्थिति पर नजर रखी है। किसानों का यह प्रदर्शन उनके हक और कृषि सुधारों की मांग को लेकर गंभीरता को दर्शाता है। धमतरी से थरुण निषाद की खास रिपोर्ट। देखिए, किसानों की समस्या कई अलग अलग प्रकार की है और यहाँ पे जो किसान हैं 1 ग्राम के लोगों का टोकन नहीं कट पा रहा है, ये समस्या है। और ये सिर्फ नगरीय ब्लॉक का नहीं है, प्रदेश स्तरीय समस्या। इसके लिए हम लोग अधिकारियों से चर्चा किए। उन्होंने कहा इसके लिए शासन स्तर पर निर्णय हो रहा है और निर्णय कब होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी आश्वस्त कर रहे हैं। अभी एसडीएम मैडम से बात हुई कि गांव-गांव में जा करके कौन किसान की क्या समस्या है, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्या है, तो वो लोग तैयार है। और अभी किसानों को भी हम लोगों ने समझाया है, देखिए समय तो देना पड़ेगा, बिना समय दिए इसका निराकरण भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसान मान जाए और समय दे, और एसडीएम मैडम पटवारियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठ करके उन किसानों की समस्या का समाधान करें। क्योंकि सभी चाहते हैं, अधिकारी भी चाहते हैं कि धान खरीदी हो, उनका जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं धान खरीदी हो, और उनका नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग भी चिंतित हैं। तो ये ऑनलाइन होने की वजह से जो शासन स्तर से ऑनलाइन किया गया है, कृषकों ने बहुत सारी समस्याओं के संबंध में बात की है। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड की समस्या थी, 1 ग्राम से राजस्व ग्राम में जो कृषक हैं, जो 1 ग्राम से राजस्व ग्राम बने हैं, ऐसे गांव के जो कृषक हैं उनको जो समस्याएं आ रही है पंजीयन के संबंध में, जिस संबंध में जो पीवीएफ से खसरा सत्यापन होना था उसके संबंध में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही है, लेकिन क्योंकि वो पोर्टल में धीरे धीरे वो अपडेट हो रहे हैं, तो इसके संबंध में आश्वासन दिलाया गया उनको कि 1-8 हफ्ते में उनकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जैसे कि उनके द्वारा पर डे जो खरीदी लिमिट है उसको बढ़ाने के संबंध में बात की गई है, तो इसके संबंध में ऊपर शासन को अवगत करा दिया गया है। वहां से जैसा उचित निर्देश मिलेगा, जो डिसीजन लेंगे उसके संबंध में इनको बता दिया जाएगा। बाकी जो कैरी फॉरवर्ड वगैरह की जो समस्या है वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है, तो हम लोग कल से, हमने इनको ये बोला है कि ऐसे कृषकों का जो लिस्ट है वो हम लोग कल से पटवारियों की ड्यूटी समिति में बैठ करके, वैसे क्योंकि इससे पहले भी जब भी कृषक किसान संघर्ष समिति जो बेलर बहरा, अभ्यारण्य संघर्ष समिति रिसगांव एवं तहसील नगरी के समस्त किसान, प्रताड़ित किसान आज पहुंचे थे धरना स्थल पर, क्योंकि हमारा जो मांग था किसानों के हित के लिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि धान खरीदी 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और दुर्भाग्य की विषय है कि हम 1 ग्रामों एवं राजस्व ग्राम से संबंधित किसानों का आज तक के टोकन नहीं कट रहा है। कैरी फॉरवर्ड की सूची में अपूर्ण दिखा रहा है, रकबा 0 दिखा रहा है। तो उसी मांगों को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन चक्का जाम किए थे। लगभग 2 से 3 घंटा चक्का जाम करने के बाद, आश्वस्त करने के बाद, आज एसडीएम अनुभाग अधिकारी द्वारा बोला गया है कि 1 सप्ताह में निराकरण किया जाएगा। अगर 1 सप्ताह में निराकरण नहीं होता तो आप निश्चित रूप से इससे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो, ऐसे करके बोला गया है। तो उसी के संबंध में आज मीडिया आश्वासन के बाद आज हम चक्का जाम को, सभी किसानों की सूची देकर के चक्का जाम को स्थगित किए हैं। अगर मान लो अगर नहीं हो तो आज सिर्फ सभी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल संविधान में शिल्पकार ही नहीं बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक समरसता के मजबूत स्तंभ भी रहे हैं। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा है कि संविधान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। डॉक्टर अंबेडकर के दूरदर्शिता और अध्ययन
ने इस जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शक बनाया है। आपको बता दें, उपस्थित जनसमूह ने विधिवत रूप से विविधता में एकता ही भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने का और संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के जीवन में उतारने का संकल्प लिया। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। आज सर्वप्रथम समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहाँ पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहाँ पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व कांग्रेसी विधायक विकास उपाध्याय ने बताया है कि राम सागर पारा वार्ड की रामजी हलवाई गली में करीब 80 लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची से गायब हैं, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने 1998 से मतदान किया है। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया को बिना उचित तैयारी के लागू किया गया है और उनका कहना है कि चुनाव आयोग और प्रशासन ने जल्दबाजी में प्रक्रिया शुरू कर दी और आम जनता परेशान है। उपाध्याय ने ना तो बीएलओ को पर्याप्त जानकारी दी है और ना ही सुपरवाइजर को सही प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया है कि सूची से नाम हटाने के बाद लोगों से कहा गया है कि बिना किसी आधार पर सिर्फ फॉर्म भरने, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उपाध्याय ने मांग की है कि सरकार और चुनाव आयोग तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं ताकि मतदाताओं को परेशानी न हो। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से दहशत फैलाने वाले बाइक सवार बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। आपको बता दें, गेलर, बड़ी काकरा दरा और आसपास के गांव में सक्रिय ये गिरोह पिछले कुछ दिनों में 12 से अधिक बकरियां चोरी कर चुका था। आपको बता दें, काकरा दरा में बकरी चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई और सोमवार को चोरी हुई प्रयास के दौरान पूरी तैयारी करके गिरोह के रंगे हाथ पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर 3 बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। TIRC भास्कर ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों की सतर्कता और बहादुरी से यह गिरोह पकड़ा गया है, जिससे इलाके में शांति और सुरक्षा का माहौल लौट आया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि चोरी और अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों को जल्द पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ से पुण्य जोशी की रिपोर्ट। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी गेलर से बकरी मोटरसाइकिल में चोरी करके ले जा रहे हैं। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची और वहां से बकरी चोर चोटों को 3 चोरों को पकड़ा, मौके राउंड अप करके लाए। बकरी भी बरामद कर ली और जिस मोटरसाइकिल से ये बकरी चोरी करके ले जाते थे, वो मोटरसाइकिल भी जब्ती करी है। आरोपी को कायम करके कल न्यायालय में इसे पेश करेंगे और की जो अपराध में भी पूछताछ की जा रही है। IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हनुमान चौराहे पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज संगठन, सरवण आर्मी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने विरोध जताते हुए संतोष वर्मा का पुतला फूका और ज्ञापन सौंपकर FIR दर्ज करने की मांग की है। प्रतिनिधियों ने कहा है कि वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है और इससे समाज में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ है। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया है और कहा है कि ऐसे बयान वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। विरोध जताते हुए संगठनों ने मुख्यमंत्री और DGP से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। कई संगठनों ने इसी तरह के विरोध जताया था। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को अवगत है, मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह तोमर सवर्ण में अध्यक्ष से सब कुछ बता दिया है। विषय को लंबा न खींचते हुए कहना चाहूँगा, जैसा कि आप लोगों को विनीत है कि ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय है और बल्कि हमारे संस्कार और संस्कार के
खिलाफ भी, और वह FIR संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज एवं बहन बेटियों के बारे में जो अनुचित टिप्पणी की है, इस विषय पर श्री राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कड़ा विरोध करती है। वरिष्ठ पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो कि समाज विशेष अथवा बहन बेटियों पर गलत टीका और टिप्पणी करते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करती है इसको संज्ञान में लेवे और इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, जो भी इनके अथॉरिटी है उनके द्वारा। ऐसे ये कार्यक्रम किसी एक संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम ब्राह्मण संगठन मध्य प्रदेश करनी सेना जो हमारी साथ चल रही है उनके माध्यम से, और सवर्ण आर्मी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वेश पांडे जी, उनके आदेश पर आज मध्य प्रदेश के 53 जिलों में ब्राह्मण समाज की बेटियों के सम्मान में एक दुष्ट ने, संतोष वर्मा ने, जो कि IAS है और मध्य प्रदेश शासन में वर्तमान में अभी है कर्मचारी है, इसके ऊपर 3 केस चल रहे हैं। एक केस भोपाल के सेंट्रल कोतवाली में चल रहा है और 2 केस इंदौर में चल रहा है। एक इसमें 420 का केस है सेंट्रल जेल में, जिसमें 420, 437 और 431 फर्जी दस्तावेज और झूठे साइन के मुकदमे हैं। एक इस पर 2021 में इस पर बलात्कार का एक आरोप लगा है, एक महिला ने वो केस चल रहा है, और एक इस पे 2016 में एक बच्ची को झूठ बोल करके मैं गैर शादीशुदा हूँ, हमने वो सारी डिटेल निकलवा ली है और हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं उनके साथ। रायपुर में होने जा रहे बहुप्रतीक्षित DGP और IGP समिट को लेकर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था बड़े स्तर पर सक्रिय हो गई है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है, जिसको देखते हुए पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। समिट स्थल नया रायपुर स्थित IIM रायपुर कैंपस के पास है, जहां सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्षेत्र को हाई प्रोफाइल सुरक्षा जोन में बदल दिया गया है। इस सुरक्षा व्यवस्था के तहत IIM रायपुर के लगभग 750 छात्रों को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है, ताकि सुरक्षा और लॉजिस्टिक व्यवस्था में कोई बाधा न आए। छात्र अब अपने अपने घर लौट रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ये आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिसिंग से जुड़े अहम मुद्दों पर रणनीति बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। संविधान दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने बड़े पोस्ट ऑफिस के पास स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह आयोजित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू टांक ने कहा है कि भारतीय संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है, जो समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित है। रिंकू टांक ने बताया है कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान आज भी हर भारतीय को एकता, प्रगति और लोकतंत्र की शक्ति का एहसास कराता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि संविधान की मूल भावना का सम्मान करें और इसे जन जन तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान की शपथ ली और इसके संरक्षण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। रिंकू टांक ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज सबसे पहले सभी को संविधान दिवस की मैं अपनी ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम एक ऐसा दिन, ऐसा पर्व मनाने जा रहे हैं जिस दिन देश को एक मजबूत लोकतंत्र का संविधान, आज देश को बाबा साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व वाली सभा ने, आज आम्बेडकर जी की सभा ने आज संविधान हम लोगों को दिया था। आज उसी के लिए आज हम लोग सब जिला कांग्रेस कमेटी के सब पदाधिकारी, विधायक सब यहाँ एकत्रित हुए और सभी ने बाबा साहब को याद करते हुए और वंदन करते हुए यहाँ पर जो है बाबा साहब के संविधान की शपथ भी ली एवं बाबा साहब को याद करते हुए हमने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी ने बाबा साहब को याद किया। और किसी को क्या उनके मार्ग में चलना चाहिए? बिल्कुल, आज मैं यही सभी से अनुरोध करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब ने आज का दिन एक ऐसा दिन हम लोगों को दिया जिसमें देश की स्वतंत्रता, आजादी और हमें। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार।